और ये देखिए ये पानी यहाँ पे इधर फसलों में छोड़ा हुआ है लोगों ने, अपनी फसल नहीं अच्छा खाली पड़ी हुई है पहले, यानी इसको सिराब कर रहे हैं, फिर इसके बाद तकरीबन हल सही चलेंगे इसमें। सही है ना, ये तरीका आजमाया जाता है। लो भाई ट्यूबवेल चला दिया सोलर प्लेट्स के ऊपर। ये 2 फ्रेम सोलर प्लेट्स के लगे हुए हैं, एक 8 ये 8 2 2 16 हो गए। और ये सोलर प्लेट्स हमने स्विच ऑन कर दिया सुबह सुबह। भाई पानी, ये पाइप टूटा हुआ है, वैसे पानी थोड़ा कम आ रहा है क्योंकि सुबह का टाइम है, धूप थोड़ी कम है। सो ये खूबसूरत सा घास खड़ा हुआ है, ठीक है। और ये मैं आपको बताऊं भाई, मकई के बाद सबसे ज़्यादा जो है जानवर इस घास बंद लगी हुई है। बंद के बाद ये पानी इधर से जा रहा है, इधर एक इधर लगी हुई है, यानी 2 क्यारियाँ बनी हुई ना, एक क्यारी में अभी जा रहा है। सो इधर से होता हुआ पानी, इस खाले से होता हुआ पानी, कुछ बकरियां हमारी अपनी हैं, इस खाले से होता। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये जैसे जैसे बढ़ती जाएगी यानी बड़ी होती जाएगी, ठीक है। हमारी हार्ट बेट, मेरी, हमारी नहीं मेरी होती है, मतलब उधर शिफ्ट आप अगर हम डिले से करते हैं 1.5 महीने के बाद, महीने के बाद, सो इधर ये मतलब इसकी सारी क्वालिटी जो है ख़राब हो जाती है। और उधर जाके ज़मीन के अंदर जब शिफ्ट करते हैं तो सही तरह से ये जो है इंशाल्लाह एक दिन मैं यहाँ से उठ के आऊँगा, एक दिन इस जगह से, इस हालत से मैं उठ के आऊँगा कि आ रहा है कोई लड़का कहीं भी, चाहे जैसा गंदा पानी उसके अंदर छलांग लगा देते, यानी कि हर वक्त दिन में सारा दिन। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप। जैसे हम लड़कपन में जो है बाहर निकलते थे, कोई नए कपड़े पहन के, जैसे अम्मा जी कपड़े पहना के बाहर भेजती थी, तो 10 मिनट बाद अगर हम घर आते थे वापस ना, तो हमारे कपड़े फिर चेंज करने पड़ते थे, क्योंकि हम बाहर जब जाते मट्टी वगैरह पे, डस्ट पे खेलते थे। तो अगर कोई बाहर नहा रहा है कोई लड़का कहीं भी, चाहे जैसा गंदा पानी, उसके अंदर छलांग लगा देते, यानी कि हर वक्त दिन में सारा दिन हम जो है हर तरह के गंदे वंदे पानी में नहाते थे, और हर 10 मिनट बाद हमारे कपड़े चेंज करने पड़ते थे। अब वही सेम है हालात, यानी कपड़ों के साथ नहाते थे पहले भी, अब वही हालात वही आ गए कि हमें जो है हालात, इस हीट ने देखे, इस गर्मी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए, अब हमें वही बचपन की तरह हर 10 मिनट बाद कपड़ों के साथ नहाना पड़ता है। अभी मैं कुछ देर पहले नहा के आया हूँ, वैसे तो सारा दिन से नहा रहा हूँ, बट अभी यहाँ पे आने से पहले कुछ देर पहले मैं नहा के आया था, लेकिन ये देखिए फिर से वही शराबूर पसीने में, वो भी सूख गया, पसीना भी। और ये देखिए ये पानी यहाँ पे इधर फसलों में छोड़ा हुआ है लोगों ने, अपनी फसल नहीं अच्छा खाली पड़ी हुई है पहले, यानी इसको सिराब कर रहे हैं, फिर इसके बाद तकरीबन हल सही चलेंगे इसमें। सही है ना, ये तरीका आजमाया जाता है। और ये देखिए पानी, अच्छा मज़े की बात बताऊँ, ये जो नहर छोटी सी निकल के आ रही है, ये दरिया सिंध से आ रही है। सही है ना, मतलब जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी, मेरे घर से मशरक़ की साइड पे तकरीबन कोई 18 या 15 किलोमीटर दूर दरिया सिंध बह रहा है, यानी कि मेरा घर दरिया सिंध के मगरिब की साइड पे 15 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस पे। तो ये जो आप पानी देख रहे, सुबह सुबह अक्सर कम होता है, पता नहीं ये क्या तरीका है इनका, लेकिन ये अगर आप देखें तो इसी वक्त ऐसा ऐसा बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये आप देख लेना निशान ऊपर लगे हुए हैं, ठीक है। पहले कुछ देर पहले ऊपर था, लेकिन अब नीचे हो गया। सो ये फिर अब दिन के वक्त बढ़ जाता है, रात को पता नहीं क्या इलीगल तरीके यूज़ होते हैं इसको चोरी करने के या वगैरह वगैरह, वो भी होते हैं तकरीबन, ठीक है। सो ये जो नहर है इसका इलीगल तरीका एक होता है कि एक पाइप वगैरह डाल के एक ऐसी जगह बनाई जाती है जहाँ पे लोगों को पानी मिलता है, सही है। सो इलीगल तरीका वो वाला है, लेकिन लीगल तरीका वो वाला है, यानी कि इसके ये प्लेट लगी हुई है, इनके अंदर से एक पाइप गुजारा जाता है और लोगों को पानी दिया जाता है, ठीक है। इलीगल तरीका कैसे यूज़ करते हैं कि वो ऊपर से ही चोरी कर लेते हैं या इसको काट लेते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं ऐसे। तो अभी आप देखें पानी कम है और इन्होंने पानी अपनी फसल में छोड़ा हुआ है, ठीक है। और ये जो है मतलब पहले ऐसे खाली, इसके अंदर कोई फसल नहीं है, यानी कि बीज किसी चीज़ का नहीं डला हुआ है, इसके अंदर सिर्फ पानी अभी छोड़ा हुआ है ताकि ये थोड़ी नरम हो जाए तो हल चलाने में आसानी हो, सही है। और ये दरिया, मतलब ये जो पानी आप देख रहे हैं ये दरिया सिंध से निकल के आ रहा है, और दरिया सिंध से एक रास्ता निकलता है, एक जाती है जनूब शुमाल और एक फिर इधर हमारी मशरिक़ की तरफ आती है। सो हमें भी पानी इसी में मिलता है, लेकिन अभी बहुत कम लोगों को इस पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको पता है सोलर सिस्टम का दौर है भाई, पूरा पाकिस्तान A to Z सारे सब ने अपना सोलर सिस्टम लगाया हुआ है और वो सोलर पे चलती रहती है, ठीक है। यानी कि जब भी किसी को पानी चाहिए होता है बाशमूल में हम सोलर सिस्टम चला देते हैं और जान छूटी भाई, ठीक है। इस पानी की ज़रूरत ही नहीं होती, ये जो सरकारी पानी है, ठीक है। ये देखिए अभी यानी कि ये तेज़ होता जा रहा है ऐसा ऐसा, सो ये ज़रूर कुछ देर बाद बढ़ जाएगा। भाई ये जो चीज़ आप देख रहे हैं
ये जैसे जैसे बढ़ती जाएगी यानी बड़ी होती जाएगी, ठीक है, हमारी हार्ट बीट, हमारी नहीं मेरी हार्ट बीट और ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा। क्योंकि आपको पता है इस काम को करने में धूप 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 ही होती है। जब हम काम करते हैं तो साए का कोई नाम ही नहीं होता, और ये देखिए साया है भी नहीं कहीं पे। अगर थोड़ा सा आपको वहाँ पे छाँव नज़र आ रही है, शैडो नज़र आ रहा है दरख्त का, तो वो भी भाई घंटे के लिए रुकेगा, और वो भी एक दिन के लिए। क्योंकि जब हम इस काम को स्टार्ट करेंगे यानी कि इसको उखाड़ना शुरू करेंगे, इस बिजारे को उखाड़ना शुरू करेंगे, तो एक दिन के अंदर वो शैडो वाली साइड तो उखाड़ लेंगे, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर ये सूरज होगा, ठीक है, ये 45 डिग्री सेंटीग्रेड की धूप होगी, और यहाँ पे हम बैठे इसको उखाड़ रहे होंगे बिजारे को, धान की फसल को। इसी बिजारे को इधर से उखाड़ के इस ज़मीन में इस रकबे में शिफ्ट करेंगे, और इसके लिए आपको पता है महीना लगता है। इसके लिए महीना नहीं लगता। अगर इस साइड पे देखो तो एक बहुत बड़ा जंगल है, 7-8 बीघे जो है, 4 एकड़ यानी कि हमने शिफ्ट करना है, इसी को उखाड़ के इधर शिफ्ट करना है, तो एक महीना लगता है कम से कम। क्योंकि हम जो है बंदे काम करने वाले थोड़े हैं, और इसको काम करने में महीना लगता है। सो ये आप देखें कि हार्ट बीट ज़्यादा क्यों ना हो, क्यों ना बढ़े, और ये ब्लड प्रेशर क्यों ना कम हो। क्योंकि हमारे जैसे आलसी बंदे जो हों और ये काम करना पड़े धूप पे, वो भी एक दिन या घंटे का नहीं, महीने का काम हो, तो आप इसको सोच सकते हैं कि ये फिर कैसा होगा। आप देखिए, मज़े की बात बताऊं कि हम डरते भी बहुत ज़्यादा हैं पर करते भी हैं। आपको पता है, काम करते भी हैं, डरते भी हैं, सही है। डर वैसे लगता है, जब हम शुरू हो जाए तो फिर आपको पता है चला जाता है। और ये आप देखिए ऐसा ऐसा रोज़ाना बढ़ता। अरे मैंने पहले जो व्लॉग बनाया था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि ये जो है अभी उसी वक्त हमने इसको पानी इसके अंदर छोड़ा था, और उसी वक्त हमने बीज भी इसके अंदर डाला था। सो वो यानी कि ताज़ा बीज डाला हुआ और पानी छोड़ा हुआ था। लेकिन 1 हफ़्ते बाद, 1.5 हफ़्ते बाद तकरीबन आप देखें कि इतना बड़ा हो चुका है। मैक्सिमम अगर टाइम लगे तो 1.5 हफ़्ते 2 हफ़्ते और लगेंगे। उसके बाद जो है ये इसकी यहाँ से उखाड़ के, ठीक है, उधर हम शिफ्ट करना शुरू कर देंगे। और मज़े की बात बताऊँ, ये कितना मुश्किल काम है। फ़ायदा होता है हमें भाई, सुनाने बताने की बात नहीं है, हमें फ़ायदा होता है। हम काम करते तो हमें इस चीज़ का फ़ायदा होता है। और आप देखें तो जो ये लोग काम करते हैं ये, ठीक है, उनको पता होगा कि कितना ये मुश्किल काम होता है इस चीज़ को उखाड़ना, फिर इस चीज़ को कंधों पे लाद के ले जाना, और उस वक्त जब इसको पहुंचाना होता है जहाँ पे मेल या फीमेल जो भी है इसकी शिफ्ट कर रहे होते, वहाँ पे धूप होती है। धूप को छोड़ के जब इस रकबे के अंदर पानी छोड़ेंगे, यानी कि इधर से ये बिजारा उखाड़ के हम कंधे पे लाद के, सर पे लाद के शिफ्ट करने के लिए, जो शिफ्ट कर रहे होंगे पर्सन, उनको देने के लिए इसके अंदर जाएंगे। ये रकबा जो है इसके अंदर जाएंगे, ठीक है। और आपको पता है जब इसके अंदर जाएंगे तो ये ऑलरेडी हल चले हुए हैं, ज़मीन जो है कचरा हुई पड़ी है, सही है। फिर इसके अंदर पानी छोड़ा हुआ होगा, ठीक है, घुटनों तक पानी आता है। फिर उसके बाद उसी पानी के अंदर ब्लेड लगा देते हैं, ट्रैक्टर से ब्लेड चला देते हैं, तो आपको पता है भाई घुटनों से ऊपर तक बंदा धंस जाता है इसके अंदर, ठीक है। और फिर ये मन्नू का मान सर पे लाद के और इसको जो है शिफ्ट करना होता है, और वहाँ पे पहुँचाना होता है, इधर से लेके फिर आखिर तक उधर तक पहुँचाना होता है। सो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि कितना मुश्किल काम है। और जो बंदे इस काम को करते हैं उनको भी पता होगा कितना काम है। लेकिन वो क्या कहते हैं कि कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया कि बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। बिल्कुल मज़े की बात, जब हम 1 महीना लगा के इसको शिफ्ट कर देते हैं, मतलब जो भी मुश्किल होती है 1 महीना हम काम करके इस सारे को फिट करके, इधर से उखाड़ के शिफ्ट कर देंगे पूरे रकबे में। फिर क्या है, फिर कुछ भी नहीं करना, बस खाद और बीज डालना है, वो भी मज़दूर डाल के देते हैं, सही है। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, आप कहेंगे वो आप मज़दूरों से डलवा लेते हो खाद बीज, तो फिर ये क्यों नहीं डलवा लेते भाई? सीज़न चल रहा होता है तो बहुत सारे मज़दूर जो है वो बिज़ी होते हैं, ठीक है, बिज़ी होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, यानी वो ऑलरेडी भूखे हुए पड़े होते हैं। सो आपको पता है इसको एक टाइम के अंदर, एक अच्छे टाइम में 18-20 दिन के अंदर शिफ्ट कर देना होता है। क्यों? क्योंकि अगर इसको डिले कर दो तो ये जो है अभी जो इससे छोटा छोटा है, तो ये हो जाता है बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसकी जड़ें जो है ज़मीन के अंदर चली जाती है, उखाड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और फिर जो इसकी नमू होती है, ग्रोथ होती है, वो यही भी हो जाती है। मतलब उधर शिफ्ट आप अगर हम डिले से करते हैं 1.5 महीने के बाद, महीने के बाद, सो इधर ये मतलब इसकी सारी क्वालिटी जो है ख़राब हो जाती है। और उधर जाके ज़मीन के अंदर जब शिफ्ट करते हैं तो सही तरह से ये जो है
इसकी ग्रोथ नहीं होती जितना भी खर्चा करो। तो इसी वजह से एक टाइम में एक अच्छे वक्त में इसको उखाड़ के यहाँ से शिफ्ट कर देना ज़मीन के अंदर लाजमी होता है। बंदे नहीं मिलते, मज़दूर नहीं मिलते, तो इसी वजह से मजबूरन हमें ही फिर काम करना पड़ता है। वजह ये है, वरना तो फिर जब हम इसको शिफ्ट कर देंगे, जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि अल्लाह पाक का फरमान है, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो मुश्किल हमें यही होती है, 1 महीना या 15 दिन 20 दिन लगते हैं, तो इस काम को हम कर देते हैं। ठीक है, जब इस काम को हम कर देते हैं तो आगे फिर सारा मज़दूरों ने करना होता है। ठीक है, खाद भी बीज भी सब मज़दूरों से डलवाते हैं। और पानी का तो कोई मसला नहीं है, सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, या फिर ये नहर चल रही है, ये देखिए ये नहर है। ठीक है, ये नहर चल रही है, और जब भी हमारी बारी आती है हम इधर से पानी छोड़ देते हैं। और वैसे भी 24 घंटे मतलब 12 दिन के 12 घंटे ये चलता रहता है। ठीक है, और पानी इधर से आता है, कोई मसला नहीं होता। और एक स्विच ऑन करना है सोलर प्लेट्स का, मोटर चलती रहती है, हम जाके सोए रहते हैं। उसके बाद जाके फिर जब कटाई का टाइम आता है तो मज़दूर काट देते हैं। ठीक है, और थोड़ा कटाई के वक्त अगर मज़दूर टाइम पे नहीं मिले तो मसला नहीं होता। आपको पता है, ये मैंने जैसे आपको बताया, ये शिफ्ट करने के टाइम मज़दूर हमें टाइम पे चाहिए होते हैं। और मैंने क्यों आपको बताया कि क्यों चाहिए होते, वो मैंने अभी बता दिया। कटाई के वक्त तो 1 महीना एक हफ़्ता 2 हफ़्ता अगर डिले हो जाती है, नो प्रॉब्लम भाई, कुछ नहीं होता। ठीक है, सो वो मज़दूर कटाई कर देते हैं, उसके बाद बंधाई भी कर देते हैं, उसकी गहाई जो करनी होती है आपको पता है, वो भी थ्रेशर वगैरह कर देती है। फिर मुश्किल के बाद आसानी जब आती है तो आप देखिए एक बहुत बड़ी गठड़ी इतनी पैसों के लेके आते जब इस धान की फसल को कटाई करने के बाद हम बेच के आते। ठीक है, तो बेशक मेहनत हर काम में लगती है। कोई ऐसा काम भाई, काम ही लफ्ज़ ही एक जो है मुश्किल है। सही है, तो कोई काम जो है आसान नहीं होता, हर काम मुश्किल होता है। तो आप मेहनत करके जो काम करते हो तो अल्लाह पाक उसका सिला आपको लाजिम देते हैं। लेकिन अभी 2 हफ्ते जो है डिले, अभी 2 हफ्ते इसको दे रहे। 2 हफ्ते के बाद हम इस जंग में जो है बाकायदा एंटर हो जाएंगे। और आपको पता भी है कि जब मैंने स्टार्ट करा था, यानी कि यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा था, तो आपको मैंने बताया था कि मैं यही काम कर रहा था। ठीक है, शाम मगरिब का टाइम था जब मैंने पहले वीडियो अपलोड की, तो यही काम कर रहा थे, इसी को उखाड़ के शिफ्ट कर रहे थे हम उस रकबे के अंदर। 25 तारीख को मुझे महीना हो जाएगा, साल हो जाएगी, इसी 25 जून 2025 को साल हो जाएगा 24। और उसके बाद जो है यही काम कर रहे होंगे, वही दिन होंगे, वही हालत होगी कि मुझे साल हो जाएगा। इंशाल्लाह एक दिन ऐसा होगा कि भाई आपका एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बनेगा, देख लेना इंशाल्लाह। आप लोगों की सपोर्ट से ज़रूर, सपोर्ट आप लोगों की चाहिए होती है, और आप लोग सपोर्ट कर भी रहे हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से, अल्लाह के करम से, करम अल्लाह का होता है। ठीक है, और अल्लाह के हुक्म से मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप लोगों की सपोर्ट है, अल्लाह की रहमत होगी, इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा यूट्यूबर एक दिन बनेगा आपका भाई। लो भाई, ट्यूबवेल चला दिया सोलर प्लेट्स के ऊपर। ये 2 फ्रेम सोलर प्लेट्स के लगे हुए हैं, एक 8, ये 8 2 16 हो गए। और ये सोलर प्लेट्स हमने स्विच ऑन कर दिया सुबह भाई। पानी, ये पाइप टूटा हुआ है, वैसे पानी थोड़ा कम आ रहा है क्योंकि सुबह का टाइम है, धूप थोड़ी कम है। सो ये आप देखें कि ये मोनो ब्लॉक लगा हुआ है भाई, 8.5 की बता रही कितने हार्स पावर, ये अभी है भाई, इसका अर्थ है अभी देखें, ये देखिए कितने हार्स पावर की लगी हुई है, 7.5। ठीक है, 7.5 हार्स पावर की मोटर लगी हुई है। ठीक है जी, सो ये चल रही है, अर्थ देती थी भाई, अर्थ अभी मैंने हाथ रखा ना, ऊपर अर्थ है इसमें, तो ये अर्थ अभी हमने अर्थ दे रही थी, तो हमने इलेक्ट्रीशियन को बुलाया, तो उसने ये अर्थ जो है इधर से ये लगा के ये इधर ज़मीन में दफन कर दिए। लेकिन अभी भी अगर पानी डालो तो ख़त्म हो जाता है, वरना अभी भी अर्थ खड़ा हुआ है, इधर हाथ लगाओ तो अर्थ है। ठीक है, अभी ये पानी जा रहा है भाई, जंतर जो हमने कास्ट करा हुआ है इसके लिए, मतलब कि किसके लिए भाई, बकरियों के लिए, उधर पानी जा रहा है। वैसे सरकारी पानी तो है ही, मैंने जैसे ब्लॉग में बताया सरकारी पानी तो है, जा रहा है, फुल है। बट अभी क्या है कि वो आज हमारी बारी नहीं है, तो उसको प्यास लगी हुई है जंतर को, हमने कहा यही चला दे। ठीक है, ये 2 फ्रेम, एक दूसरा। सो ये आप देखें कि ये चल रहा है, बाकी ये बंद पड़ा हुआ है अभी। ठीक है, ये वो डीजल इंजन है, और ये इसके साथ दूसरा बोर ये लगा हुआ है। अब ये दोनों चलेंगे जब मतलब काश्त करेंगे ना गंदम की फसल, धान की फसल, सो ये दोनों चलेंगे, तीनों, क्योंकि पानी ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो वाला सरकारी पानी भी चलेगा, ये भी चलेगी, और ये भी चलेगा, ट्यूबवेल इंजन भी। अब ये यहाँ से होते हुए पानी जा रहा है आपके सामने। अच्छा, ये एक थोड़ी सी जगह ऐसी बनी हुई है तालाब की तरह, यहाँ पे हम जो है अपने, ये देखे किला ठोका हुआ इसके अंदर। ठीक है, किले से मुराद एक लकड़ी हमने गाड़ी हुई है ज़मीन के अंदर, यहाँ पे हम अपनी भैंस और जो चीज़ें वो यहाँ पे बैठती हैं जब धूप ज़्यादा हो जाती है। तो इधर से पानी होते हुए जा रहा है भाई। ठीक है, ये जगह जाने के लिए। और ये आपको दिखाऊं, इधर ये अमरूद
का दरख्त है, छोटे छोटे अमरूद लगे हुए। वैसे तो बहुत बड़े थे भाई, बहुत बड़े थे। ठीक है, ये एक ये खड़ा हुआ है, सो इसके साथ 2 ये खड़े हुए हैं, फिर कुछ ऊपर भी खड़े हुए हैं। ये दरख्त आपको मैंने एक व्लॉग बना के दिखाया था भाई, जब ये छोटा था, मतलब छोटा नहीं, उस वक्त बहुत ज़्यादा फूल वगैरह लगे हुए थे छोटे छोटे, वो सारे गिर गए हैं, तो इतने सारे बचे हैं बस। ठीक है, और ये अगर आप देखें तो ये सब्ज़ चाय है। ठीक है, आहा, बड़ा खूबसूरत सा इसका ये टेस्ट होता है। सही है जी। सो ये सब्ज़ चाय है, ये एक ख़ास किस्म का घास होता है जो हमने एक जगह पे अलग से इसको काश्त करा हुआ है। ठीक है, उगाया हुआ है, ये ख़त्म ही नहीं होता, 24 घंटे 12 महीने ये चलता रहता है। तो इधर से होते हुए, उधमपुर से होते हुए पानी जो है अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा है। मंजिल मतलब थोड़ी इसकी ज़्यादा है, डिस्टेंस थोड़ा है, क्योंकि पानी थोड़ी मंजिल पे जा रहा है। ठीक है, और ये जो है फुल हो जाती है, मतलब पानी तो ज़्यादा होता है भाई, इतना ज़्यादा। 8 सोलर प्लेट्स लगी हुई, 16 सोलर प्लेट्स लगी हुई, ये पानी बहुत ज़्यादा होता है। तो ये देखिए अभी से फुल होना शुरू हो गई है, ये जो खाला है अभी से फुल होना शुरू हो गया। बट पानी जा रहा है इस साइड पे, ये जा रहा है पानी इस साइड पे जा रहा है, यहाँ बंद लगी हुई है। तो अभी देखिए फुल होना शुरू हो गया, जब आपने देखा पानी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, फुल होना शुरू हो गई ये खाला। तो हम क्या करेंगे कि ये जो सोलर प्लेट्स लगी हुई ना, ये अब इसने सूरज की तरफ मुंह करी हुई। ठीक है, ये सूरज खड़ा हुआ है, मुंह इसका सूरज की तरफ है। हम क्या करेंगे कि हम इन सोलर प्लेट्स को ना थोड़ा ऊपर कर देंगे, ऊपर यानी कि सही तरह से, मतलब जितना करंट आ रहा है तो वो थोड़ा कम हो जाएगा, ताकि ये फुल ना हो और इधर इधर, ये देखिए इधर भी जाना शुरू हो गया, सो इधर इधर ना जाए। सही है जी। तो ये सारा दिन चलता रहेगा, क्योंकि 1 बीघा है तकरीबन, वो तो वैसे 10 मिनट का काम है। पानी जो है बहुत दूर जा रहा है, और खाला फुल होने की वजह से हम थोड़ा इसका पानी कम कर देंगे, या उधर से इन्वर्टर से या इधर से कम कर देंगे। ठीक है, सो ये वो रकबा रेडी है जिसमें मैंने आपको दिखाया कि भाई बिजारा लेके आना, शिफ्ट करना है। आप अब बताएं, पता नहीं मैं कहाँ आया खड़ा हूँ। एकड़ ये है, ये और वो सारा नया उधर तक चले जाएं तो ये कितना बड़ा मुश्किल काम है। आप वो देखिएगा, मैं आपको दिखा रहा था कि उधर से लेके बिजारा उखाड़ के उधर से लेके वहाँ तक भी पहुँचाना है, उधर तक। अल्लाह अकबर, बहुत मुश्किल काम है भाई, बट कोई नहीं, करते रहते हैं। और ये जो बकरियां खड़ी हैं, ये वाली, ये वाइट कलर की, ये अपुन की हैं, मेरा भाई चराने गया हुआ है, ये अपुन की हैं। ठीक है, ज़मीन अपनी नहीं है, किसी और की है, बट वो बकरियां हमारी अपनी हैं। क्योंकि ये जो मकई का दरख्त, मकई का घास देख रहे हैं एक साइड पे जहाँ पे बकरियां खड़ी हुई, वह कटी हुई है वो। ठीक है, वो जगह खाली है, तो थोड़ा बहुत घास बचा हुआ, वो बकरियां चराने के लिए गया हुआ है मेरा भाई। ठीक है, सो वो भाई मेरा वो है, ये भाई मेरा ये है। ठीक है, ये जी हाल चाल है हमारे। और बस इंशाल्लाह काम जो करना है तो करना है, करेंगे। अभी मेरे वालिद साहब ने पानी लगाया हुआ है, हम फ्री हैं भाई, हम वेले लोग, हम नहीं काम करते। ठीक है, वो जो है भाई काम क्या करना है, बस ये है कि जो स्विच ऑन करना था वो स्विच ऑन कर दिया, जो आपको पता है स्विच ऑन करना था स्विच ऑन कर दिया, और ये चल रही है, पानी जा रहा है बस। अब हमने कोई मुफ्त का पानी है, हमने क्या करना है भाई, इसके पीछे तो नहीं घूमना, बट देखना ज़रूर जाना पड़ता है कि किसी और गरीब के घर ना घुस जाए पानी। तो इस वजह से जो है ज़रूर आगे पीछे जाके पता करना पड़ता है। बट ये कोई परेशानी नहीं है भाई, 3 पानी लगे हुए हैं, सरकारी पानी अलग से है, पानी की कोई कमी नहीं है। ये लोग कहते हैं जो कहते रहे, सरकारी अलग से पानी आता है और ट्यूबवेल का अलग से है, डीजल इंजन अलग से, 3 चीज़ें हैं भाई, नो टेंशन। ठीक है, और ये अब देखें पानी थोड़ा ज़्यादा हो गया है भाई, ये चलता रहेगा। मैं आप उधर जाके दिखाता हूँ कहाँ पे पानी जा रहा है। सही है जी, ये भाई इधर से होता हुआ पानी, इस खाले से होता हुआ पानी, कुछ बकरियां हमारी अपनी हैं, इस खाले से होता हुआ पानी जा रहा है अपनी मंजिल की तरफ। और मैं आपको दिखा दूं भाई, ये खूबसूरत सा घास खड़ा हुआ है। ठीक है, और ये मैं आपको बताऊं भाई, मकई के बाद सबसे ज़्यादा जो है जानवर इस घास को खाते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर एक मीठा पानी होता है अच्छे तरीके से। ये आप देखें इधर से होता हुआ भाई, इधर से होता हुआ एक तो 2 कनाल जंतर की ये वाली बनती हैं, 2 कनाल पानी इधर ही जा रहा है भाई। ये आगे बंद लगी हुई है, ये आगे बंधा हुआ है, और ये जो है आगे की तरफ जा रहा है भाई। ये देखें, ये जा रहा है, ये बंद लगी हुई है और इस साइड पे जा रहा है। ये घास की लाइन आप यहाँ से देख लें, खूबसूरत साइडों पे खड़ी हुई है, और ये इसको इतना ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती, और ये ख़त्म भी नहीं होता भाई, ये ख़त्म नहीं होता। ये आप देखें
फुल ठंडा पानी है माशाल्लाह, क्या बात है जी। ये इधर बंद लगी हुई है, बंद के बाद ये पानी इधर से जा रहा है, इधर एक इधर लगी हुई है, यानी 2 क्यारियाँ बनी हुई ना, एक क्यारी में अभी जा रहा है, सो एक क्यारी में इस वाली में जा रहा है अभी, सो इस वाली में फिर बाद में जाएगा, या पता नहीं हो तो नहीं गई अभी। ये देखिए भाई, बाकी ये आगे भी नहीं जा रहा, यहाँ तक सही तरीके से खड़ा हुआ। ओके हो गया जी। अच्छा, अभी मज़े की आपको बात बताऊँ, मैं इस वक्त यहाँ पे बैठा हूँ ठंडी छाँव पे और दरख्तों के नीचे शेडो का आसरा करके मैं यहाँ पे जो है हवा लगवाने के लिए बैठा हूँ। यानी कि आप ये समझ लें कि इंशाल्लाह एक दिन मैं यहाँ से उठ के आऊँगा, एक दिन इस जगह से, इस हालत से मैं उठ के आऊँगा कि मेरे घर के हर कमरे में, मेरी चढ़ती हर गाड़ी में इंशाल्लाह एसी होगा। जैसे आप देखें ना कि जब किसी अमीर बंदे हैं, कोई बड़े लोग हैं ना, मिसाल के तौर पे उनको अगर ये गर्मी वगैरह लगती है, कुछ भी उनका प्रॉब्लम होता है, फ़ौरन से जाके जी गाड़ी में एसी लगवा लिए, घर में जाके एसी में सो गए। सो हमें जब मुझे गर्मी लगती है तो मैं जाके या तो नहा लेता हूँ या फिर क्या कर लेता हूँ कि इसी तरह हम लोग इसी तरह छाँव में आके बैठ जाते हैं जी। सही है, ये शेडो पे, दरख्तों के शेडो के नीचे, और जहाँ पे ठंडी हवा चल रही है, और वहीं पे यानी कि इसी चीज़ को हम एसी बना के बैठ जाते हैं। सही है, तो मैं इंशाल्लाह इसी दौर से उठ के बहुत जल्द आने वाला हूँ। सही है, तो मैं भी उसी तरह, जिस तरह अमीर लोग होते हैं, बड़े लोग, उनको गर्मी लगती है तो वो एसी पे जाके सो जाते हैं। इंशाल्लाह मेरे हर कमरे में एसी लगा हुआ आपको दिखाऊंगा मैं। सही है, इसी तरह उनकी हर गाड़ी में, यानी कि उनके पास 10 गाड़ियाँ, 20 गाड़ियाँ, हर गाड़ी में एसी लगा हुआ है। मेरी भी जितनी गाड़ियाँ इंशाल्लाह मेरे पास होंगी, हर गाड़ी में आपको एसी मिलेगा, हर मेरे घर के कमरे में आपको एसी मिलेगा। अभी मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे पास कोई एसी वैसी नहीं है, मेरे पास पंखे हैं, ठीक है, कूलर फ़ैन भी है, कूलिंग फ़ैन भी है, और सीलिंग फ़ैन भी है। डाउन वाले जो ज़मीन पे खड़े होते हैं वो वाले भी मेरे पास फ़ैन है। बट गर्मी इतनी ज़्यादा है भाई, टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, मैं आपको बताऊं कि 48 डिग्री सेंटीग्रेड, 45 प्लस के करीब टेम्परेचर जा रहा है। और वो पंखे जो चल रहे हैं हमारे घर के, वो बहुत 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 गर्म हवा दे रहे हैं कि बंदा जो है, बंदा कहता है कि यार इन पंखों को बंद कर दो, बंदा ऐसा हम सो लेंगे, इतनी ज़्यादा गर्म हवा है। सो अभी एसी वेसी हमारे पास नहीं है। सो एसी इंशाल्लाह जैसे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, अल्लाह पाक के हुक्म से, मेरी मेहनत से एक दिन ये वक्त लेके आऊँगा कि ये मेरे रहने वाले बस्तियों में, मेरे करीब रहने वाली बस्तियों में, जिनके यहाँ अभी जो है, जो लोग कभी मतलब कुछ लोग मेरे साथ रहने वाले मेरा नाम भी नहीं जानते। ठीक है, अभी ये जो आप बस्तियां देख रहे हैं मेरे पीछे, आगे पीछे, मेरे इलाके में जितनी बस्तियां देख रहे हैं, शायद हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे भी हों कि मैं उनके करीब भी रहता हूं, तो लेकिन फिर भी वो मेरा नाम नहीं जानते होंगे। एक दिन इंशाल्लाह ये वक्त लेके आऊँगा कि मेरे इलाके का नाम, इस इलाके का नाम जब लोग पूछेंगे, इस इलाके के बारे में पूछेंगे, तो नाम मेरा लेके पूछेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह मेरा नाम लेके इलाके को मुखातिब करेंगे कि ये फ़लाँ बंदे का इलाका है, या फिर पूछेंगे कि भाई हमने फ़लाँ इलाके में जाना है, ये उसका इलाका है ना। ठीक है, सो या कहेंगे कि भाई फ़लाँ बंदे के इलाके में जाना है, आप लोकेशन बता दें, इंशाल्लाह उसमें मेरा नाम होगा। सही है, अभी जहाँ पे मुझे कोई नहीं जानता, मैं वो वक्त लेके आऊँगा कि मेरे इलाके का नाम, जब किसी को मेरे इलाके में आना होगा तो मेरे नाम से मुखातिब करके मेरे इलाके की लोकेशन पूछेंगे। सही है, यहाँ देखिए, इधर आप देखें, मेरे पास कपड़े भी सही तरह से मैंने नहीं पहने हुए। ठीक है, ये जूतियाँ मैंने जो है अपनी इधर पिछवाड़े में रखी हुई हैं, ताकि नीचे जो है दरख्त कोई कांटे वगैरह ना लगे। आप देखिए, ये वाले दरख्त हैं, यहाँ पे मैं बैठा हूँ। सही है, सो ऐसी बात नहीं है कि अभी भी हमारे पास कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ है भाई। ये आपको जितनी ज़मीन नज़र आ रही है ये मेरी है, कि से पूछ लें ये जो बंदा कह रहा है कि जितनी आपको कैमरे के अंदर ये कैप्चर कर रहा है कैमरा, कि यहाँ तक ये जो है कहता है कि ज़मीन मेरी है, तो पूछ ले कि ज़मीन वाकई इसकी है। तो आगे भी जहाँ तक कैमरा जा रहा है पूछ लेना कि इसी की है, तो वो कहेंगे इसी की है। ठीक है, ये भी है, लेकिन मैंने ये इधर नहीं रहना, मतलब कि इस ज़मीन को मैं क्या ये मट्टी खाऊँ। ठीक है, नहीं, इंशाल्लाह प्राइवेट जेट तक पहुँचेंगे, आप टेंशन नहीं ले। ठीक है, रब ताला ज़रूर